पिछले कुछ वर्षों में कई पारंपरिक मोटे अनाज विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए हैं और किसानों ने इनका उत्पादन करना भी लगभग बंद कर दिया है। भारत सरकार ने मोटे अनाज के औषधीय और पौष्टिक गुणों को देखते हुए ही इनके प्रोत्साहन पर बल दिया है और मार्च 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव पेश किया था ताकि वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया जा सके। भारत सरकार की पहल पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये प्रस्ताव मंजूर किया है और देश सहित दुनिया भर में मोटे अनाजों को फिर से लोकप्रिय बनाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हिमाचल में भी इसी तरह के प्रयास जारी हैं और कई ऐसे किसान हैं जो प्राकृतिक खेती के अलावा पारंपरिक मोटे अनाजों की खेती से आज भी जुड़े हैं। हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित मंडी जिले के प्रगतिशील किसान नेकराम शर्मा ने बताया कि ज्वार, बाजरा, कोदरा और मक्का जैसी फसलें मोटा अनाज की श्रेणी में आती हैं और स्वास्थ्य के लिहाज से इनकी काफी उपयोगिता है। पौष्टिक अनाज है और दूसरे जितने भी अनाज हैं उन अनाजों की अपेक्षा इन अनाजों में जो पौष्टिकता है वो काफ़ी ज़्यादा है और बैलेंस्ड वे में है। फाइबर है, कैल्शियम है, उसमें सारे तत्व है, आयरन है उसमें मौजूद है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये फिंगर मिलेट है, कोदरा जिसको बोलते हैं, तो ये इसमें जो कैल्शियम है वो 344 मिलीग्राम है प्रति 100 ग्राम। तो जिस शरीर में कैल्शियम का डेफिशिएंसी रहेगा अगर, तो बाकी के तत्व भी काम नहीं करते, इसलिए हमें ये खाना बहुत ज़रूरी। ऋषि मुनियों का कुछ देन थी, ज्ञान था जो धीरे धीरे विलुप्त हुआ। अब सिर्फ कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हो गया, व्रत के दिन हो गया, जबकि ऋषि मुनियों ने कहा था इसको लगातार खाइए, ये खाओ, ये अच्छा है। 5 साल से हमारे घर में ये सब मिलेट्स पड़ा था, कोई कीड़ा नहीं लगता। आज जो हमारे पास अनाज आए वो देखने में भले ही सुंदर हैं मगर उसमें कीड़ा तुरंत लग रहा है और ये भी देखा गया है कि वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे भी नहीं है, क्योंकि उसमें जो गुणवत्ता है उसकी बहुत कमी है, सिर्फ पैदावार ज़्यादा है, क्वालिटी नहीं है। तो इसलिए ये जो अनाज है हमारा मूल अनाज है, हमें इस तरफ आना चाहिए। ये ना केवल हमारी भूख मिटाएंगे बल्कि ये हमारे शरीर को रोग से भी बचाएंगे। 20-25 सालों से इस सब काम में लगा था और ऐसा नहीं कि अंधी दौड़ दे रहा था, पूरा जो रिसर्च इस पे हुई है उसके मुताबिक मैं चला था। और इसमें जो 5 पॉजिटिव मिलेट हैं वो तो कैंसर जैसे रोगों को ठीक करने की क्षमता रखते हैं। तो इसलिए मेरा तो ये संदेश है किसान भाइयों को, क्योंकि हमारे लोगों ने खेती करना छोड़ रहे हैं और शहर जा रहे हैं, वो सही ज़्यादा अच्छा रास्ता नहीं है। मुझे ये लगता है, मैं गांव में रह रहा हूं, तो जब मेरी स्थिति अच्छी रह रही है तो बाकी की भी अच्छी रह सकती है। किसान केवल खेती ही नहीं करता, पशु पालता है, भेड़ बकरी पालता है, कपड़ा तैयार करता है, बहुत तरह की इनकम उसकी होती है किसान की। हिमाचल प्रदेश में सदियों से लोग कोदरे, चौलाई, मक्का और अन्य मोटे अनाजों का उत्पादन करते आ रहे हैं। पशुपालन विभाग के सचिव राकेश कंवर ने बताया कि मोटे अनाजों के पौष्टिक गुणों को देखते हुए ही इन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है और इन्हें नगदी फसलों के रूप में उगाया जाना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस ने इसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया है, तो 2023 में प्रदेश सरकार की भी ये कोशिश है कि मिलेट्स को और ज़्यादा पॉपुलराइज़ किया जाए, लोगों में इसका प्रचलन बढ़े और साथ ही जो लोग इसे उगाने वाले हैं वो लोग ये महसूस करें कि मिलेट को उगाना फ़ायदेमंद है। तो इसकी पूरी जो वैल्यू चेन है प्रोडक्शन से लेके मार्केटिंग तक, उसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि उसको नए सिरे से तैयार किया जाए ताकि लोग मिलेट्स को उगाएं और साथ ही ये न्यूट्रिशियस भी है, ये पोषक है। तो जो बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं, अब ये साइंटिफिकली एस्टैब्लिश्ड है, बहुत सी रिसर्च है जो ये बताती है कि मिलेट्स के इस्तेमाल से हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसकी बहुत सी बीमारियों का इलाज हो सकता है। चाय है या जो खाना है वो मिलेट्स का ही हो। तो उसके लिए हमने जो पद्मश्री नेकराम शर्मा हैं, जिनको अभी भारत सरकार ने पद्मश्री के लिए चुना है, तो उनको हमने अनुरोध किया था कि वो अपने साथियों के साथ यहाँ आएँ और इस मीटिंग के लिए भोजन तैयार करें। जो है इन चीज़ों की बढ़ेगी, क्योंकि पूरी दुनिया भर में मिलेट्स का ये जो वर्ष मनाया जा रहा है, इसमें केवल मिलेट्स नाम के तौर पर ही फोकस में नहीं आ रहे हैं। ये इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए, इनकी
जो स्वास्थ्य संबंधी गुण हैं उसके लिए भी ध्यान में आ रहे हैं। तो धीरे धीरे मैं समझता हूँ इस तरफ लोगों का ध्यान जाएगा। और हमारे यहाँ वैसे भी जो परंपरा थी कि व्रत के दिन या पवित्र दिनों के अंदर जब हम उपवास करते हैं या विशेष रूप से पूजा पाठ करते हैं तो इन्हीं अनाजों का इस्तेमाल किया जाता था। तो उसके पीछे केवल धार्मिक आस्था या यही नहीं रहा होगा, उसमें भी लोगों ने उस समय महसूस किया होगा कि ये बेहतर अनाज हैं, इनको खाने से हमें बेहतर पोषण मिलता है। हाल ही में शिमला के निकट मशोबरा में पद्मश्री के लिए चयनित नेकराम शर्मा की देखरेख में मोटे अनाज पर आधारित कई पकवान बनाए गए, जिनका लोगों ने खूब जायका लिया। मिलेट को जो है एक सुपर फूड माना गया है। आजकल पूरी दुनिया में जो है मिलेट को सुपर फूड माना जा रहा है। बहुत ही न्यूट्रिशियस इसको माना जाता है। एक जो मिलेट लंच हमें सर्व किया गया है, इट इज़ रियली एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है और बहुत ही अच्छी सी एक फीलिंग आ रही है, क्योंकि बहुत अच्छा न्यूट्रिशियस फूड हम खा रहे हैं। और इसके साथ जो है ये जो सबसे बड़ी बात है कि हमें मिलेट फूड परोसा जा रहा है। ये हमारे जो पद्मश्री श्री नेकचंद जी हैं, उनकी देखरेख में ये जो लंच है ये बना है। और ये भी एक जो है हमारे लिए बहुत खुशी और मतलब हम लोग एक ब्लेस्ड फील कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी सी हमें जो है वो फीलिंग आ रही है। डिलीशियस है, जैसे उन्होंने बताया कि न्यूट्रिशियस भी बहुत है। तो वी आर ऑल लाइकिंग दिस थिंग and we would hope that in near future we will be able to get this type of food in open market and other places also. जैसे आजकल बच्चे जिम वगैरह जाते हैं तो वहाँ वो रेड राइस के लिए बोलते ही हैं रादर। ये जो इन्होंने हमें खिचड़ी दी है इसके लिए ये भी बोलते हैं। इट्स अ बेटर थिंग एंड इट शुड कम इन अवर डेली रूटीन आल्सो। भारत दुनिया भर में मोटे अनाजों का सबसे बड़ा उत्पादक है और दुनिया के कई देशों को बाजरा, रागी, ज्वार और अन्य मोटे अनाजों का निर्यात करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, शिमला।